बाड़मेर के अंदर यूआईटी में लग रहा है कि पहली बार काम कर रहे हैं, लेकिन यूआईटी तब उनकी प्रशंसा चारों ओर होगी, बिना भेदभाव पूर्ण कार्रवाई करेंगे। हालांकि नवले की चक्की से जालीपा तक की कल कार्रवाई थी। कुछ अतिक्रमण हटाए गए, कुछ को नोटिस दिया गया। स्थायी अतिक्रमणों के लिए 7 दिन का और जो है नोटिस उनको दिया गया। सुबह 8:30 पौने 9 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो यूआईटी के श्रवण सिंह जी राजावत साहब खुद यहाँ पहुंच गए मौके पर और कल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर बिना भेदभावपूर्ण ऐसी कार्रवाई होगी, सभी रोडों पर ऐसी कार्रवाई होगी, सारी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी, तब तो है तारीफ के काबिल। और भेदभावपूर्ण तरीके से जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया है, अथवा छोटी मोटी घटना पर अधिकारी जिस तरीके से आवेश में आने के, आग बबूला होने के कल वीडियो वायरल हुए, तब लोगों के अंदर पेट कम और जेवलस की भावना ज्यादा दिखाई दे रही है। अब क्या होगा, हमने उनका मन खोल करके पूरे सवाल भाई बन के उगला लिए हैं। बाड़मेर की जनता का क्या ख्याल है यूआईटी के बारे में, क्योंकि पिछले 8 सालों के बाद में यूआईटी बन गई, कई ग्राम पंचायतें उसके आ गई क्षेत्र के अंदर, लेकिन वो खुद मुफलिसी की शिकार है। उनके अंदर कार्यालय के अंदर कोई कार्मिक नहीं है, स्थायी रूप से कोई जो है सेक्रेटरी आने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है अय्यन जय्यन एक आए हैं, लेकिन बाबू जैसी पोस्ट भी अभी तक खाली है। ना तो पट्टे जारी कर रहे हैं, ना बात है। सरकार के अंदर जनसंख्या का इतना दबाव शहर के अंदर आ रहा है कि सरकार कैसे उनको पट्टा जारी करेगी। नगर परिषद की एक कॉलोनी टाउनशिप बनी, उनकी अगर हालात देखें तो लोग वहां से छोड़ने पर मजबूर है। यूआईटी की कॉलोनियां नहीं होगी, नियमित रूप से उनको अगर पट्टे मिलेंगे, शहर के अंदर इतने लोग आ रहे हैं, उनको भी खुशहाली मिलेगी, शहर के विकास के लाभ मिलेंगे। हालांकि ग्राम पंचायतों की जमीन पर उन पे डाल देते हैं, अतिक्रमण उन पे डाल रहे हैं। ये जो मामला है, यानी हड़कंप केवल हाईवे पर बैठे हैं उन लोगों पर यह पीला पंजा चल रहा है, बाकी कहीं भी नहीं चल रहा है। लेकिन जो काम एनएचआई को करना था, वो काम जो है यूआईटी कर रही है। यानी एनएचआई ना तो बबूलों की कटाई कर रही है, ना बीच में जो डिवाइडर टूटे हुए हैं, ना बोर्ड है, ना साइन बोर्ड लगा रहे हैं, ना किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हाईवे के एक्सीडेंट तब रुकेंगे जब 300 फीट दूर अतिक्रमण नहीं, बल्कि सड़क पर बबूलों की झाड़ियां काटने से लोगों को विजिबिलिटी दिखेगी, रेडियम लगा हुआ होगा, लाइटें रोड की ठीक होगी, तो एक्सीडेंट कम होंगे। मूल उद्देश्य राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा का यही 3 तारीख की बैठक में था कि हाईवे पर अतिक्रमण हटाए जाए, भारतमाला के हटाए जाए, साथ ही जितनी रोड है स्टेट हाईवे से लगाकर उन सब का अतिक्रमण हटाया जाए। उनके पीछे मंशा थी कि स्पीड कंट्रोल हो और झाड़ियां नहीं हो, साफ सुथरा रास्ता दिखे, गड्ढे भरे जाए। लेकिन अब एक तरीके से केवल कार्रवाई यहाँ जालीपा में हो रही है, ये लोगों का बड़ा आरोप है। हालांकि सेक्रेटरी साहब ने यह कहा है कि ये एक अभियान है, शुरुआत जालीपा से हुई है, पूरे शहर के अंदर ये चलने वाला है। 7 दिन का नोटिस इनको दिया गया है। 7 दिन में यूआईटी के चेयरपर्सन क्या करते हैं, इससे साबित होगा कि बाड़मेर में यूआईटी अब काम करने लग गई है, अथवा कुछ ही लोगों को जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया गया है केवल रिंग रोड से जालीपा तक। हालांकि अगर नवले की चक्की से जालीपा की बात करें तो पूरा जो क्षेत्र है ये सरकारी जमीन है, यानी यहाँ आर्मी है, बीएसएफ है, सेंट्रल स्कूल है, इस तरीके से जो है पूरा जो इलाका इसके अंदर है। लेकिन ये आगे का इलाका यानी रिंग रोड के पार के इलाका है, ये वही है जो कपूरडी, जालीपा, भादरे से जमीन से विस्थापित होकर के लोग आए, अथवा यहीं जमीन खरीद के बैठे हैं, वो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने कोई हाथ धोने का ढाबा बना दिया होगा, पार टिन शेड लगा दिया होगा, यहाँ खुली जमीन पड़ी है। रिंग रोड मुड़ गई है, ये पुराना हाईवे है, लेकिन पता नहीं किन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो 7 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ 2 मामले हैं, अगर भेदभाव पूर्ण कार्रवाई होती है तो निंदनीय है, और सबके साथ अतिक्रमण अगर हटाते हैं तो स्वागत योग्य कदम है। लगेगा लोगों को कि यूआईटी है और यूआईटी में कोई सेक्रेटरी दबंग आया है जो कार्रवाई कर रहा है, अथवा उनका पीला पंजा चलते चलते दबंग लोगों के, राजनीतिक रसूख वालों के जाते ही पंजा अगर रुकेगा तो कहेंगे कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। क्या होगा ये तो आप राय दीजिए। लेकिन कल जो गुस्से में लाल पीले अधिकारी नजर आ रहे थे, आज बड़े शांत नजर आ रहे हैं। बड़े मन से उन्होंने सवालों का जवाब दिया है, हल्के मन से उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैं भी इंसान हूं और मेरे से भी कभी कभी उत्तेजना में 2 शब्द निकल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के अधिकारी जो है मर्यादित आज तो लग रहे हैं। कल के वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार।